कितने हवन कुंड बनाए गए हैं यहाँ पे? यहाँ पर 1008 1008 हवन कुंड है। क्विंटल भर क्विंटल आम की लकड़ियाँ रखी गई है। आप दाम पर हरतारम दाताराम सर्व संपदाम लोकाविरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। इस यज्ञशाला में 10,000 जो है श्रद्धालु बैठ करके 22 तारीख तक हवन और पूजा चलेगा। हवन का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा ना, हवन निःशुल्क होगी। निःशुल्क हवन है, चाहे जो हवन कर सकता है। अपने जीवन काल में इतने हवन कुंड एक साथ कहीं आपने देखे थे? नहीं, इतने हवन कुंड देखे नहीं। रक्षा और टेम्पो यहाँ चलाए गए जो फ्री में चलेंगे। रसपान के लिए सब लोग यज्ञ में शामिल हो सकते। विश्व की सबसे बड़ी यज्ञशाला में है मित्रों, यहाँ पर रामभद्राचार्य जी की कथा हो रही है और दूसरी तरफ भव्य यज्ञशाला बनी है जहाँ पर 22 तारीख तक लाखों श्रद्धालु हवन करेंगे और हजारों लोग यहाँ पर बनी हवन कुंड में जो है हवन कर जो है अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। यहाँ पर 1008 हवन कुंड बनाए गए हैं जिसमें तमाम लाखों श्रद्धालु बैठकर हवन करेंगे, पूजन करेंगे, अर्चन करेंगे और भगवान श्री राम के मंदिर में विराजने पर जो है उनके उत्सव में शरीक होकर अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। इधर आप देखेंगे दाहिने तरफ तो क्विंटल भर क्विंटल आम की लकड़ियां रखी गई है जो हवन कुंड में सम्मिलित की जाएंगी और हवन कुंड में इन्हीं के ऊपर आहुति डाला जाएगा। अभी हमारे साथ कृष्ण कुमार पांडे खुन्नू पांडे जी हैं, बीजेपी अयोध्या के उपाध्यक्ष हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर यहाँ पर कितने हवन कुंड बनाए गए हैं। चाचा स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका रवि जी। कितने हवन कुंड बनाए गए हैं यहाँ पे? यहाँ पर 1008 हवन कुंड है जी, जिसमें इनके जो जजमान हैं पंडित हैं, सब पर पुरोहित हैं, सब पर पूजा कराएंगे। आज से शुरुआत हुई है। 22 तारीख तक हवन और पूजा चलेगा और महाराज जी का मंच से कथा चलेगी। राम कथा कर रहे हैं जो है इनकी प्रतिज्ञा थी कि जब राम जन्मभूमि भगवान जी मंदिर में प्रवेश करेंगे अपने गर्भगृह में तब हम अयोध्या में कथा कहेंगे, वो हमारी अंतिम कथा होगी। इससे रामभद्रा जी महाराज जी के पूरे जिनके देश के जितने भक्त हैं सब आए हैं, सब जजमान के रूप में। यहाँ 10,000 लोग को रोकने की इनकी व्यवस्था है। हवन का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा ना, हवन निःशुल्क होगी। निःशुल्क हवन है, चाहे जो हवन कर सकता है इसमें जजमान बन सकता है और इस कथा में आने के लिए न कोई बाधा है न कोई से शुल्क लिया जा रहा है। रक्षा और टेम्पो यहाँ चलाए गए जो फ्री में चलेंगे। रसपान के लिए सब लोग यज्ञ में शामिल हो सकते हैं और कथा में शामिल हो सकते हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से आज अयोध्या को 50 इलेक्ट्रिक ई रिक्शा जो है गिफ्ट किया गया, 50 जो है बसें इलेक्ट्रिक गिफ्ट की गई है ताकि अयोध्या की यातायात में सुगमता है। और आपकी जहां तक इस वक्त नजर जा रही होगी मित्रों, सिर्फ और सिर्फ आपको हवन कुंड और हवन कुंड देखने को मिलेगा। ये हवन कुंड कहीं विदेश में नहीं है, ये आपकी अयोध्या में है। ये भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में है और इसका वर्णन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अयोध्या दुल्हन की तरह सजी है। साथ में ऋषि मुनि तपस्वी साधु संत नागा तमाम जो साधु संत हैं, जो बड़े बड़े जो कथाकार हैं, वो लोग विभिन्न प्रकार का आयोजन कर रहे हैं। और आज यही कारण है कि श्री रामभद्राचार्य जी द्वारा जो कथा का आयोजन किया गया है उसमें 1008 हवन कुंड बनाए गए हैं और उस हवन कुंड में तमाम लोग बैठकर हवन करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। 1 रुपया नहीं लिया जाएगा किसी से भी जी, किसी से 1 रुपया नहीं लिया जा रहा। सबकी खाने की भी व्यवस्था की गई है जी। सब लोग आवे, श्रद्धांजलि हवन भी करें और रसपान भी करें, राम कथा को सुने। आपने कभी सोचा था कि अयोध्या पर इस तरीके का मेला कभी विहंगम दृश्य देखने को मिलेगा? हम लोग तो बहुत दिन से भारतीय जनता पार्टी से और कार सेवा में जुटे हुए हैं। 89 से जब माननीय अडवाणी जी का रथ आया, मोदी जी रथ पे विराजमान थे, कार सेवकपुरम में आए, तमाम जब बाबरी मस्जिद ढहाई गई तब हम लोग ईंटा गांव तक लेके गए थे। लेकिन ये नहीं सोचे थे कि आज राम मंदिर बनेगा, पूरा देश अयोध्या की तरफ देख रहा है और पूरा देश यहाँ आने के लिए आतुर है। ऐसी व्यवस्था भी की गई है हमारे पार्टी के तरफ से। लोग आवें, दर्शन भी करें और विश्व हिंदू परिषद के तरफ से माननीय चंपत राय जी ने भी व्यवस्था की है कि पूरे देश के लोग आवें, राम जन्मभूमि भगवान जी का दर्शन करें। ये कि विश्व की ये जो सबसे बड़ी यज्ञशाला जिसमें 1008 हवन कुंड बने हैं, इसमें कितने लोग एक दिन में यज्ञ यानी हवन करेंगे? महाराज जी स्वागत है आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। कितने लोग हवन करेंगे एक दिन में एक साथ? एक दिन में कम से कम 2-2.5 हजार लोग तो हो चुके हैं और रोज नित्य प्रति आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये हनुमान महायज्ञ है, गुरुदेव का सत्य संकल्प है कि इस तरह से भगवान श्री राम जी पधारेंगे 22 तारीख को और उसी दिन
दिन पूर्णाहुति है और आज गुरुदेव का जन्मोत्सव भी 75वां मनाया गया और अमृत महोत्सव के नाम से, और वो लगातार चलता रहेगा और देश विदेश से बड़े बड़े साधु संत महात्मा और श्रद्धालु आ रहे हैं और बढ़ते ही जाएंगे। एक समय ऐसा भी आने वाला है कि शायद इस यज्ञशाला में 10,000 जो है श्रद्धालु बैठ करके जिस दिन श्री राम प्रभु विराजमान होंगे उस दिन पूर्णाहुति के समय पे पूर्णाहुति दी जाएगी। मतलब उम्मीद ये रखी जाए कि लाखों लाख लोग 22 तारीख से पहले यज्ञ करके हवन करके अपने जीवन को धन्य चरितार्थ यथार्थ और भगवान श्री राम को सौंपेंगे। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सत्य संकल्प है। कितने हवन कुंड बने हैं? ये 1008 हवन कुंड बने हुए हैं। अपने जीवन काल में इतने हवन कुंड एक साथ कहीं आपने देखे थे? नहीं, इतने हवन कुंड देखे नहीं है, लेकिन ये सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है। जी श्री राम भद्राचार्य जी की तरफ से इस हवन कुंड का और हवन करने का आयोजन किया गया है। जी बिल्कुल, उन्हीं की तरफ से है और महाराज जी का सत्य संकल्प है कि पाक अधिकृत जो हमारा भारत कश्मीर है पीओके, हाँ, तो इसी भूखा नंगा भिखमंगा पापी पाकिस्तान कब्जा करके रखा है, वो जो है अखंड भारत में सम्मिलित हो, ये महाराज जी का सत्य संकल्प है। जी दीन दुखिया असहाय पीड़ित किसान निर्धन अमीर गरीब सब यहाँ एक पंडाल के नीचे हवन कर सकते हैं। जी बिल्कुल, सभी कर सकते हैं। हवन करने वाले लोग कहाँ के हैं? ये हर जगह जगह से आए हुए हैं, भारत के कोने कोने से आए हैं श्रद्धालु और देश विदेश के भी हैं, सभी लोग आए हैं। राम मंदिर से क्या फायदा होने वाला है? क्या यहाँ पर किसको और किसको कितना फायदा होगा? हमें तो बहुत फायदा हो रहा है, बाकी अब किसी को क्या है, अपनी अपनी श्रद्धा है। हमें तो हमारी श्रद्धा ये थी कि हम प्रभु श्री राम को यहाँ पर अपने दिव्य अलौकिक जहाँ प्रभु श्री राम प्रकट हुए हैं उस जगह पे मंदिर बने और उसमें विराजमान हो, ये हमारी मनोकामना पूर्ण हुई। हमारे को बहुत फायदा है। मर्यादित श्री राम की धरती से जब 1008 हवन कुंड में आहुति पड़ेगी, श्री राम नाम संकीर्तन होगा, तो यहाँ से जो उद्घोष होगा, जो यहाँ से पूर्णा आहुति की जो धुन होगी, जो यहाँ से महक सुगंध और हवन की जो हवा होगी, वो पूरे विश्व को सर समागम की तरफ यानी संगम की तरफ आकर्षित करेगी। इस वक्त हम लोग अयोध्या में थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य दिव्य रम्य सुरम्य भव्य मंदिर बन रहा है। पूरे सनातनी लोग यहाँ पर खुश हैं, इसलिए खुश हैं कि मर्यादा के राम प्रभु राम अपने घर आ रहे हैं। और ये छोटा मोटा संघर्ष नहीं है श्रीमान जी, ये लाखों हजारों वर्षों का, इसके बाद 500 वर्षों का संघर्ष है। और यही कारण है कि आज मर्यादा के राम जब अपने महल में आ रहे हैं तो क्या ऋषि, क्या मुनि, क्या साधु, क्या संत, क्या हम जनमानस, क्या तपस्वी, क्या ऋषि मुनि, क्या नागा साधु, तमाम लोग खुश हैं। और खुश इस बात से है कि अयोध्या वैश्विक स्तर की सिटी बन रही है और इसमें किंचित कोई दो राय नहीं कि अयोध्या अब जगमग जगमग करेगी। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। भगवान प्रभु श्री राम जी की अपार कृपा पूरे देश विदेश पे ही नहीं बल्कि पूरे विश्व पे है। और इसीलिए कहते भी हैं आपदाम परहर्तारम दाताराम सर्व संपदाम लोकाविरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। तो सब लोग आ रहे हैं चाचा, आप लोग भी हवन के लिए आ रहे हैं? जी जी जी, पूरा एकदम। जी महाराज जी के नेतृत्व में हम लोग कई दिन से लगे हैं। जी यहाँ पूरे प्रदेश पूरे देश के लोग अन्य देशों से भी इस यज्ञ में शामिल हुए हैं। इसके लिए महाराज जी को साधुवाद और उनसे आशीर्वाद की भी कामना करता हूँ। चलिए अपने जीवन को धन्य बनाइए और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जो है इस जन्मस्थली से थोड़ी दूर पर बने इस हवन कुंड में बैठकर अपने दिल को अपने दिमाग को स्थिर करके हवन कीजिए और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय श्री राम।